हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 महीनों के संपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये सारे करंट अफेयर्स एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से किस अभिनेत्री को नवाजा गया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रही है, इनका नाम है आशा पारेख जी। यानी कि आशा पारेख को ही दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ये है इनकी स्टार्टिंग की एज और ये है इनकी अभी प्रेजेंट इमेज, यानी कि अभी इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। तो आशा पारेख जी को ही दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष मीन्स वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं BS राजू जी। यानी कि BS राजू को ही भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब थल सेना की बात आई है तो ये है अपनी थल सेना। थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष है मनोज पांडे जी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋषि सुनक। यानी कि ऋषि सुनक ही अब ब्रिटेन में पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री होंगे। अब ब्रिटेन की बात आई है तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के वर्तमान सम्राट है किंग चार्ल्स III। नेक्स्ट चलते हैं। 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ मीन्स फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किन्होंने किया है? तो ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये सेंट्रल मिनिस्टर है और अभी उद्घाटन इन्हीं के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये सिनारियो जो दिखाई दे रहा है, ये है ओडिशा के चांदीपुर में। यानी कि ओडिशा के चांदीपुर से ही यह परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। VSHORADS की फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। DRDO का वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में, जबकि इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कंफ्यूज नहीं होइएगा। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है समीर V कामत। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में गांवों में कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जल दूत नामक एक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है गिरिराज सिंह। ये भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं और इन्हीं के द्वारा ही जल दूत नामक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अब सऊदी अरब की बात आई है तो सऊदी अरब यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सऊदी अरब किस महाद्वीप में है? तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। मुद्रा है सऊदी रियाल। नेक्स्ट चलते हैं। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है ओडिशा। इसका उद्देश्य क्या है? इस विश्वकोश को जारी करने का उद्देश्य जनजाति समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को बिखेरने से बचाना है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व रेबीज डे मीन्स वर्ल्ड रेबीज डे 2022 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। यानी कि 28 सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। आई रिपीट, रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। नेक्स्ट चलते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC
के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि ESIC के वर्तमान महानिदेशक अब होंगे, इनका नाम है राजेंद्र कुमार। ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं यही है राजेंद्र कुमार, यानी कि राजेंद्र कुमार जी को अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, दिलीप ट्रॉफी 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट अभी हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं, दिलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल में पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को 294 रन से हराकर 19वीं बार यह खिताब जीता है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये इमेज में जो हमें दिखाई दे रही है यही है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री और इनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी, यानी कि जियोर्जिया मेलोनी ही इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इटली की बात आई तो इटली की राजधानी है रोम, इटली की मुद्रा है यूरो, इटली के वर्तमान राष्ट्रपति हैं सर्जिया मत्तेरेला। कौन है? सर्जिया मत्तेरेला। नेक्स्ट चलते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने शियान 14 और शियान 15 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इमेज से आप पता लगा पा रहे होंगे ये लॉन्च किया है चाइना ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो इमेज में हमें जो दिखाई दे रहा है ये है गुजरात का मैप, और गुजरात के मैप में ये जो रेड कलर की लोकेशन दिखाई दे रही है ये है भावनगर गुजरात की, यानी कि भावनगर गुजरात में ही प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत से हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो भारत से पिनाका सिस्टम खरीदने वाला पहला देश अभी बना है आर्मेनिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मैप में हम देख पा रहे हैं ये है आर्मेनिया, इसका पड़ोसी देश है अजरबैजान, यहाँ पर है टर्की और ये है ईरान। देखिए सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, इन सभी को आप ध्यान से देखिएगा और इसकी PDF आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 अभी हाल ही में 1 मई को मनाया गया है। इस बार की थीम क्या थी? यह है अंतर्राष्ट्रीय दिवस वाला मैप, और इस बार की थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। क्या थी? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है चारुदत्त मिश्रा, यानी कि चारुदत्त मिश्रा जी को ही व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहा है ये है हवा महल, और हवा महल है जयपुर में, यानी कि जयपुर राजस्थान में ही भारत का पहला कोचिंग हब खोला जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO कौन बने हैं? तो भारतीय डेटा परिषद के नए CEO अभी जो बनाए गए इनका नाम है विनायक गोडसे, यानी कि विनायक गोडसे ही अब भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO होंगे। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया है। इस बार की थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। क्या थी? रीथिंकिंग टूरिज्म। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न डिक्शनरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इनके साथ में जो खड़े हैं इनका नाम है प्रतिभा भौमिक,
यानी कि प्रतिमा भौमिक जी को ही इन्होंने ही ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज करी है? तो ये अभी हाल ही में करी है चाइना के वैज्ञानिकों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। ये इमेज में है शी जिनपिंग, अभी हाल ही में वापस चाइना के प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 8वां संस्करण हाल ही में हम इमेज से देख पा रहे हैं। ये संस्करण अभी हाल ही में दुबई में आयोजित किया गया है और इस बार की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलेबोरेशन द रोड मैप टू नेट जीरो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आई रिपीट, क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलेबोरेशन द रोड मैप टू नेट जीरो। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। अब सूचकांक की बात आई है तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 40वें स्थान पर रहा है 2022 में, जबकि 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा था। अब ये भारत की बात आई तो शीर्ष देश पर रहा है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पर रहा है अमेरिका, थर्ड नंबर पर रहा है स्वीडन। और इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर वास्तविक समय सूचना प्रणाली RTIS किस संस्थान के सहयोग से स्थापित की है? RTIS, तो ये भारतीय रेलवे ने इसरो के सहयोग से स्थापित करी है। इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक बेंगलुरु में और ये इमेज में इसरो का इमेज दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये इमेज में जो राज्य हमें दिखाई दे रहा है ये है झारखंड, यानी कि झारखंड की महिला फुटबॉल टीम ने ही सुब्रतो कप 2022 जीता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है प्रदीप सिंह खारोला, यानी कि प्रदीप सिंह खारोला जी ही अब भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस, इसका नाम है एलिस, इसने कहाँ पर अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी है? तो इमेज से हम पता लगा पा रहे हैं ये है अमेरिका का, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। मीन्स अमेरिका में ही पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी है। नेक्स्ट चलते हैं। इराक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इराक के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए, इनका नाम है अब्दुल लतीफ़ राशिद, यानी कि अब्दुल लतीफ़ राशिद जी को ही इराक के नए राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 इस बार 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये हर साल 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये इमेज में है शहीद भगत सिंह और इनकी भव्य प्रतिमा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र अभियान किसने चलाया है? तो ये अभी जो इमेज में हम देख पा रहे हैं ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, मीन्स CBI के द्वारा ही बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी किशोर कुमार पालुदास जी को ही SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक ऑपरेशन गरुड़, ये किसने शुरू किया है? ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है CBI के द्वारा, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, इसके द्वारा ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये स्टार्ट करी है राजस्थान गवर्नमेंट से। इनमें से हम देख पा रहे हैं ये है मारो प्यारो राजस्थान। यहाँ का ध्येय वाक्य है पधारो मारे देश जाने क्या दिख जाए। तो राजस्थान सरकार ने ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत करी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के नए चीफ जस्टिस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसको नामित किया गया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़, यानी कि अब यही भारत के नए चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए मोदी जी ने कहाँ पर मिशन लाइफ अभियान इसका शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात के कुलकर्णी में, यानी कि गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन लाइफ अभियान का शुभारंभ किया है, और ये शुभारंभ पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र सरकार ने किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा करी है? यानी कि अब हर साल उज्ज्वला दिवस 1 मई को मनाया जाएगा। ये इमेज में है उज्ज्वला स्कीम का पिक्चर, और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के लिए। क्या है? भारत में स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के लिए इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इमेज में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विमल जालान। अक्सर हमें नोटों के नीचे एक साइन लिखा हुआ दिखाई देता है विमल जालान, तो यही है RBI के फॉर्मर गवर्नर विमल जालान जी, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की महानिदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? यानी कि कर्नाटक रत्न पुरस्कार अभी ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है पुनीत राजकुमार। ये साउथ के सुपरस्टार थे और इनकी हार्ट अटैक की वजह से ही डेथ हुई थी, तो इनको अब मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अभी हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 अभी हाल ही में 30 सितंबर को मनाया गया है, और इस बार की थीम थी अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। क्या थी? अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। नेक्स्ट है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में, न कि 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ममल्लापुरम तमिलनाडु, यानी कि ममल्लापुरम तमिलनाडु में ही सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों की संख्या रही है। नेक्स्ट चलते हैं, धन वर्षा योजना किस बीमा कंपनी ने शुरू करी है? तो धन वर्षा योजना अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स LIC के द्वारा ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो अभी हाल ही में राजस्व विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये कल्चर इमेज से हम देख पा रहे हैं, ये स्कीम है गुजरात की, यानी कि गुजरात राज्य सरकार ने ही इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना स्टार्ट करी है। नेक्स्ट चलते हैं, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर जो रेड कलर की लोकेशन हमें दिखाई दे रही है ये है ओडिशा की, यानी कि ओडिशा राज्य सरकार ने ही फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 ये कहाँ पर पारित हुआ है? तो धर्म स्वतंत्रता विधेयक अभी हाल ही में अपने भारत में हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही ये विधेयक पारित हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अभी हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में किया है। नेक्स्ट चलते हैं, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसकी मेजबानी इस बार मध्य प्रदेश राज्य कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिष्ठित पुरस्कार 2022 किस देश के लोगों को दिया गया है? ये प्रतिष्ठित पुरस्कार इस बार का यूक्रेनियों को दिया गया है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसमें यूक्रेनियों ने जो साहस दिखाया है उसको मद्देनजर रखते हुए प्रतिष्ठित पुरस्कार 2022 ये यूक्रेनियन को दिया गया है, और इस पुरस्कार का नाम है सखारोव। नेक्स्ट चलते हैं, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो ये है मैप में इमेज में टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 अभी हाल ही में सर्जिया पेरेज ने जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्जिया पेरेज। नेक्स्ट चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो इमेज में ये दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और इन्हीं को ही अब कांग्रेस पार्टी का अंतरिम नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, मेक इंडिया नंबर 1 नोट मेक इन इंडिया, यह है मेक इंडिया नंबर 1 पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो ये इमेज में हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा ही मेक इंडिया नंबर 1 पहल की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, इसरो के द्वारा अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 2023 में किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? तो इस रॉकेट का नाम है LVM MK3। LVM की फुल फॉर्म होती है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या होती है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसके द्वारा ही इसरो अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 2023 लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल ये जो हमें इमेज में दिखाई दे रहा है ये है दिल्ली का लाल किला।
यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। मीन्स दिल्ली में ही देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लॉकडाउन लिरिक्स नामक बुक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो अभी लॉकडाउन लिरिक्स नामक बुक का विमोचन ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका नाम है नवीन पटनायक, इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट चलते हैं, किस बैंक ने कोझिकोड में पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य में कोझिकोड में पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित शाखा खोली गई है। नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे बड़े उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के सबसे बड़े उदार व्यक्ति बने हैं, ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है शिव नादर, और ये हैं HCL के संस्थापक, और इन्हीं को ही अभी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे बड़े उदार व्यक्ति बने हैं। यानी कि इन्होंने ही लगभग 1160 करोड़ रुपए के समथिंग अनुदान दिया है, और इन्होंने 1160 करोड़ रुपए दान देकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, और शिव नादर HCL के संस्थापक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।